नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन सभी चीज़ों से मिले जुले। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है? तो यह जो लक्षण है ये लक्षण है टिटनेस का, जिसमें जबड़े चलना जाम हो जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल एक द्वीप पर स्थित है? तो ये जो देखिए एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये एक द्वीप पर स्थित हैं और बाकी कहीं स्थल पर स्थित हैं। ठीक है, चलो आते हैं दूसरे नंबर 3 क्वेश्चन पर। मराठी में सामान और हिंदी में दोहन का समान समाचार पत्रों को किसने प्रारंभ किया? तो ये थे बाल ठाकरे जी ने मराठी में सामान और हिंदी में दोहन का सामान समाचार पत्रों को आरंभ किया था। किसने? बाल ठाकरे ने। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल एक ही पठनांक को दर्शाता है? तो वो होता है -40 डिग्री सेंट। ठीक है, डिग्री मतलब कि चाहे तो हम 40 फ़ारेनहाइट पे देख लें माइनस के पे, चाहे -40 डिग्री सेल्सियस पे देख लें, दोनों पर तापमान समान ही होगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के संरक्षण कार्यक्रम का जिम्मा लिया गया है? तो बारहसिंघा का लिया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा जो हिरन है उसका जिम्मा लिया गया है संरक्षण का। छठा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। गढ़वाल हिमालय में स्थित है भाई साहब ये। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये भारत रत्न है, सबको पता होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हवाई वाहक कंपनी को टाटा सन्स के साथ संयुक्त उद्यम में भारत में एक क्षेत्रीय एयरलाइंस शुरू करने की अनुमति दी है? तो वो है एयर एशिया ने इसको टाटा एंड सन्स के साथ संयुक्त उद्यम में भारत में एक क्षेत्रीय एयरलाइंस शुरू करने की अनुमति दी है, एयर एशिया ने। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है, आपको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बाबर ने किया था। बाबर ने सबसे पहले अपने जो है तोप का प्रयोग जो है युद्ध में पहली बार किया था बाबर ने। कई बार आ चुका है क्वेश्चन बच्चों पहले भी। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में स्थित है। भरतपुर एमपी में पड़ता है, भरतपुर शायद। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सौरमंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत कई बार देखने को मिला है पेपर में। सौरमंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह पर होता है? तो वो होता है बुध पर। आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। दूर संचार में 1G 2G 3G 4G में जी का क्या अभिप्राय है? जी का अभिप्राय सोचो बच्चों क्या हो सकता है? तो जी का अभिप्राय है पीढ़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन पार्टियों में से किस पार्टी का चिन्ह एक जीवित जानवर के आकार का है? किसका है? बहुजन समाज पार्टी का हाथी, पता होगा सबको। हाँ, इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पेपर में देखा जा चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी है ये। इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? तो ब्रह्मपुत्र है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के अधिनियम अनुसार शैक्षिक संस्थानों में किस 100 गज व्यासार्ध के अंदर निम्न में से किस उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है? तो तंबाकू की। ठीक है,
तंबाकू की बिक्री पर उपबंध है। भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देखा जा चुका है, रेलवे और एसएससी में तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पेरम्बूर है, पेरम्बूर तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो वैन का अभिप्राय क्या है? तो ये वैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, पता होगा जैसा कि आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि गुरु किन्हें कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहा था। कवि गुरु, कवि गुरु किन्हें कहा था? कवि गुरु कहा जाता रविन्द्रनाथ टैगोर को। राजा मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है? राजा मंदिर सिनेमा जयपुर में स्थित है। राजा मंदिर सिनेमा जयपुर में स्थित है। भारत की ओर आने के लिए समुद्री मार्ग का पता किसने लिया लगाया सबसे पहले? सबसे पहले जो आए थे हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे, है ना, तो पुर्तगालों ने लगाया। तो रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि के हैं प्रेमचंद। रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, और बहुत सारी किताबें हैं प्रेमचंद जी की, उनको याद कर लेना। गोदान गबन है और भी बहुत सारी किताबें हैं। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन कह रहा है खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो खून का धक्का जो जमाता है वो विटामिन के की कमी से जमता है। जैसा कि हमने देखा होगा, कभी कभी हमारी चोट लग जाती है तो उस पर एक सफ़ेद सफ़ेद सी झिल्ली सी आ जाती है, जिसकी वजह से खून रुक जाता है, वो विटामिन के की वजह से आती है। ठीक है दोस्तों। सिली पॉइंट्स, सिली पॉइंट्स शब्द किस में इस्तेमाल होता है? तो सिली पॉइंट्स ये जो होता है ये क्रिकेट में होता है भैया। सिली पॉइंट्स शब्द क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन 25वां। अमजद अली खां किसके लिए मशहूर हैं? अरे वाह, अमजद अली खां तबला बजाते थे भैया। अमजद अली खां सबको पता होगा, तबला बजाते थे, तबला। अमजद अली खां। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के रूप का आरंभ भारत में के किस राज्य में हुआ था? भारतनाट्यम शास्त्रीय कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के रूप का आरंभ, है ना, तमिलनाडु में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है, स्वर्ण मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सांकेतिक रूप भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है? ठीक है, इनमें से देखो भाजपा है, यूपीए, बस यूपीए नहीं है ना, बसपा है। ये सेकंड वाला जो है ये बसपा है, इसका गलत कर दिया है ये। बसवा नहीं है, बसपा है ये। तो यूपीए कोई पार्टी नहीं है ऐसी। ठीक है, यूपीए। निम्न में से कौन सी भारत की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है? तो दूसरी फसल जो है ये है गेहूं, और सबसे पहली जो होगी वो होगा क्या? गन्ना। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सबको पता होगा भैया, राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को पहले मतलब कि न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है। और अगर ये जो न्यायाधीश अगर अपने पद को छोड़ता है तो सब अपना जो है त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्र में, सर्वाधिक नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ठीक है, जे थॉमसन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किस में निहित होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एसएससी कई बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है भैया। बिरला जी मंदिर कहाँ स्थित है? बिरला जी मंदिर जयपुर में। बिरला मंदिर जयपुर में स्थित है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है नक्षत्र कैरिएसस का भारतीय नाम क्या है? नक्षत्र कैरिएसस का भारतीय नाम जो है वो है कुंभ। कुंभ के मेले को, कुंभ जो कुंभ उसका नाम है। भारत में वायुयान का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है भैया? कानपुर और बेंगलुरु में। ठीक है,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? ये है नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं NDA। ठीक, आ जाओ। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग हिमालय के पास में पड़ता है, वहां से है। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। आगे है ज्यामिति के पिता कौन कहलाते हैं? ज्यामिति के पिता यूक्लिड। यूक्लिड को हम कहते हैं ज्यामिति के पिता को। ठीक है, जैसा कि तुम्हें पता होगा कि मैथ के हम गणित को जो है, गणित के हम जनक के में आर्यभट्ट है। ठीक है, लेकिन हम या ज्यामिति के पिता कहेंगे यूक्लिड। अगला क्वेश्चन ना, अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ दिया था? अमेरिका ने कहाँ दिया? मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाओ। भारत में ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ज्वारीय वन पूर्वी तट की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं ज्वारीय वन? पूर्वी तट की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी का खाली एक प्राकृतिक उपग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, SSC GD में और रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भैया, कि किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के कौन संस्थापक हैं? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, और जी योग के पतंजलि हैं। ठीक है, और बाकी सब तुम याद कर लेंगे और बाकी के देख लेंगे, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाए यहाँ पे। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में फेफड़े प्रभावित हैं। जो हमें निमोनिया है जाए ना, तो वो हमारे सबसे पहले फेफड़े में है गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लाल रक्त कण किस में बनते हैं? लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बने भैया। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बने। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, लक्स किसकी SI इकाई है? किसकी है? प्रदीपन की, है ना। लक्स प्रदीपन की SI इकाई है। ठीक है, हाँ। और ऑरियल पुनर्निर्जलीकरण घोल ORS किसका उपचार करने हेतु है ना, दवाई है। किसके उपचार के लिए? पेचिस के लिए। तुम्हें सब बताओ ORS घोल कौन दे में? जब का ये पेचिस है जाना, तो जब दे में ORS घोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण। पहले कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं, ऐसे ही ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है लास्ट। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगा?